स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 कक्षा है आपकी 11वीं विषय आपका भौतिक विज्ञान फिजिक्स के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री के पेपर नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप बाकी अपने पेपरों के फुल सॉल्यूशन वार्षिक परीक्षा 2022 यूपी बोर्ड के पेपर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो नोट पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो पहले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? घटेगी। दूसरा नंबर, एसआई पद्धति में जड़ता गुण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल, किलोवाट, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण है 0, जी के बराबर, जी से कम, जी से अधिक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी से अधिक। ऊष्मा संचरण की दर किस विधि से अधिकतम होती है? चालन, संवहन, विकिरण? सभी में बराबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती केवल दाब पर, आयतन पर, ताप पर, अणुओं के आकार पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप पर। इसके बाद देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। सभी खंड करना अनिवार्य है। प्रत्येक के 2 नंबर है। विमाओं की समांगता का सिद्धांत। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चंस, फिर एक साथ सभी के आंसर दे देंगे। त्रुटि किसे कहते हैं? वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। जड़त्व से क्या तात्पर्य? ये कितने प्रकार का होता है? घर्षण बल को असंरक्षी बल क्यों कहा जाता है? प्रश्न तीसरा है, ऊष्मा गतिक निकाय किसे कहते हैं? ऊष्मा चालकता से क्या अभिप्राय है? एक गैस के आयतन 0.25 मीटर क्यूब का प्रसार होता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। बायल का नियम लिखिए। तो ये थे 3 नंबर तक के क्वेश्चन। तो पहले सारे क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर किसी गैस के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा 27 सेंटी ताप पर गतिज ऊर्जा की 1/3 होगी? इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, सरल आवर्त गति की परिभाषा लिखिए। कार्नो इंजन किसे कहते हैं? विशेषता बताइए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए। पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, फिर सभी के आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत ताप पर गैस का आयतन कम कर देने पर इसका दाब क्यों बढ़ जाता है? अगुणित सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। किसी तरल की अवशोषण क्षमता की परिभाषा दीजिए। 5वां क्वेश्चन है, विमेय रीति के समीकरण वी यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए। सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। औसत चाल औसत वेग से क्या तात्पर्य है? समझाइए कि 2 बराबर वेक्टरों का परिणामी वेक्टर कब होगा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो 5 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के 2 लंबवत बल आरोपित है, तो पिंड के त्वरण का परिणामी व दिशा ज्ञात कीजिए। तो हमने दूसरे का किया था कि वस्तु के जड़त्व से क्या तात्पर्य? जड़त्व कितने प्रकार का होता है? उदाहरण से दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं? अर्थ उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन किया गया। कोणीय त्वरण से क्या समझते हैं? इसका मात्रक, विमीय सूत्र, रेखीय तथा कोणीय त्वरण में संबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं, 1 लीटर जल का पर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.10% में संपीड़ित हो जाए?
सिद्ध कीजिए कि घर्षण रहित धारा रेखीय प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर द्रव की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, ठोसों के रेखीय प्रसारण गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक परिभाषित कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर। देख लीजिए बहुविकल्पी क्वेश्चनों के आंसर। तो पहले का हो जाएगा घटेगी, दूसरे का हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर, तीसरे का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे का हो जाएगा जी से अधिक, पांचवें का हो जाएगा विकिरण, छठवें का हो जाएगा ताप पर। इसके बाद देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला है विमाओं की समांगता का सिद्धांत लिखिए। तो किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसमें समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए, इसे विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद त्रुटि किसे कहते हैं? त्रुटि उस घटना को कहते हैं जब कोई बनाई गई प्रणाली अपने निर्धारित ढंग से काम नहीं करती है, कार्य करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसे त्रुटि कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, जड़त्व से क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन होने में असमर्थ होती है, वस्तु का वह गुण जड़त्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। जड़त्व के प्रकार विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व 3 प्रकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण बल को असंरक्षित बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बल कण के पथ पर निर्भर करते हैं, इसलिए एक बंद पथ पर असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए घर्षण एक असंरक्षित बल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं? ऊष्मा परिवर्तन करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। तंत्र या निकाय, ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए जिस वस्तु या भाग का चुनाव किया जाता है वह तंत्र या निकाय कहलाता है। इस तंत्र पर ताप, दाब व अन्य कारकों के प्रभाव पर ऊष्मागतिकी अध्ययन किए जाएं तो वह भाग तंत्र या निकाय कहलाता है। ऊष्मा चालकता से क्या अभिप्राय? भौतिकी में ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी पदार्थों का वह गुण है जो दिखाती है कि पदार्थ से होकर ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है या नहीं। ऊष्मा चालकता को के लैम्डा से निरूपित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायल का नियम क्या है? बायल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन से संबंधित बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ पी गैस का दाब, वी गैस का आयतन और के नियतांक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सरल आवर्त गति की परिभाषा। सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दशा सतह विस्थापन के विपरीत एवं परिणामी विस्थापन के समानुपाती होता है। ख नंबर है, कार्नो इंजन की विशेषता बताइए। कार्नो इंजन वह इंजन है जिसकी अधिकतम क्षमता 100% हो सकती है यदि ऊष्मी इंजन की संपूर्ण ऊष्मा इंजन की अवस्था परिवर्तन कार्य में ही वह हो तो अधिकतम क्षमता प्राप्त होती है। कार्नो ने एक ऐसा आदर्श इंजन की कल्पना की जिससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नियत ताप पर गैस का आयतन कम कर देने से उसका दाब क्यों बढ़ जाता है? अणुगतिकी सिद्धांत से स्पष्ट है कि आयतन कम करने पर प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इससे बर्तन की दीवारों से प्रति सेकंड अधिक अणु टकराते हैं तथा दीवार को प्रति सेकंड अधिक संवेग हस्तांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी तल की अवशोषण क्षमता को परिभाषित कीजिए। जब किसी वस्तु पर विकिरित ऊर्जा पड़ती है तो इसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। विकिरित ऊर्जा को अवशोषित करने
की वस्तु की क्षमता को अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत चाल और औसत वेग से क्या तात्पर्य? तो औसत वेग को परिभाषित करने के लिए केवल विस्थापन का ज्ञान ही आवश्यक होता है। हम यह देख चुके हैं कि विस्थापन का परिमाण वास्तविक पथ लंबाई से भिन्न हो सकता है। वास्तविक पथ पर वस्तु की गति की दर के लिए हम एक दूसरी राशि को प्रयुक्त करते हैं, जिसे औसत चाल कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वस्तु का वह गुण जड़त्व कहलाता है। यह 3 प्रकार की होती है। धनात्मक ऋणात्मक। कार्य से क्या अभिप्राय? किक के रूप में लगाया गया बल फुटबॉल के विस्थापन की दिशा में लगाया जाता है, जिससे फुटबॉल उसकी विस्थापन की दिशा में ही और आगे की ओर विस्थापित हो जाती। यहाँ किया गया कार्य धनात्मक है। जब वस्तु के विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो यदि आप इस पेपर को फुल सोल्यूशन को PDF में पाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा www.subhans SUBHANSS क्लासेस CLASSES.com गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ से आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट से आपके सभी सब्जेक्टों के फुल से PDF सोल्यूशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।